नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम जियोग्राफी की एक नई सीरीज़ लेके आए हैं फिर से। यहाँ पे हम जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इस तरह है कि रेडियो तरंग्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ फ्रॉम, कहाँ से रेडियो तरंगें वापस अर्थ पे रिफ्लेक्टेड होती है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आइनोस्फीयर। The significance of ozone layer for our planet is owing the fact that it, मतलब जो ओजोन लेयर है उसका काम क्या है, तो इसका डी ऑप्शन देखिए, द प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। मतलब कि ये अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है जो लाइफ है अर्थ पे उसको। तो अगला क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट विंड वेलोसिटी, दैट इज द टोर्नेडो। टोर्नेडो इज द साइक्लोन, हरिकेन भी साइक्लोन है, टाइफून भी साइक्लोन है। टोर्नेडो ये जो है आपका दक्षिण अमेरिका में आता है और टाइफून जापान में आता है। तो मतलब ये साइक्लोन है। तो टोर्नेडो इज द सबसे ज़्यादा खतरनाक जो साइक्लोन है वो टोर्नेडो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल नीनो का उद्गम स्थल कौन सा है। अल नीनो का उद्गम स्थल, तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम समुद्र तट। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी समुद्र तट। अल नीनो का उद्गम स्थल कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का उद्गम स्थल। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा देश उष्ण धारा क्यूरोसियो से घिरा है। कौन सा देश उष्ण धारा क्यूरोसियो से घिरा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी जापान। किस महासागर का क्षेत्रफल विश्व में सबसे कम है, तो इसका है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर तो सबसे ज़्यादा किसका है, प्रशांत महासागर। ये सबको पता है सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। आसमान बांध किस नदी पर बनाया गया है, नील नदी, जो सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो मिस्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। ये उस पे बनाया गया है आसमान बांध। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है, तो ये है प्रशांत महासागर। जैसे हमने पहले बोला कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है, पैसिफिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। डी ऑप्शन का राइट होगा। एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है, तो ये है आपका पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। तो इसमें राइट आंसर है डी श्रीलंका। एलिफेंट पास जो है श्रीलंका में स्थित है। विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन डज नॉट मैच, तो हमें पता है कि नील नदी जो है इजिप्ट यानी कि मिस्र में है, हवांग हो चाइना में है, थैमस इंग्लैंड में। यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, मैच कर रही है। तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। जैसे हमने पहले बोला कि इस विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी। लंबी नदी है, बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी। Which one is the purest form of water? That's rain is the purest form of water. Which current is responsible for increasing the temperature of Western Europe? That is North Equatorial Current. इसका डी ऑप्शन इसका राइट होगा। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है आपकी लेक सुपीरियर झील। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेक सुपीरियर झील। आइसोयट आर लाइंस ऑन द मैप ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल। मतलब कि ये आइसोयट आर द लाइंस, ऐसी लाइन होगी जो मैप पे जो ज्वाइन करती है पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल, जहाँ पे इक्वल रेनफॉल होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। तो वर्टिकल डिस्टेंस अबव द मीन सी लेवल इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, एल्टीट्यूड। ठीक है। कौन सा द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, तो ये सबको पता है कि मालदीव जो है हिंद महासागर में है। दीर्घ ज्वार कब होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी, दीर्घ ज्वार कब होता है,
हमने याद रखना है कि दीर्घ ज्वार कब होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जो है एक सीध में आ जाते हैं, तब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो दीर्घ ज्वार होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? दैट इज सुएज नहर। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सुएज नहर। पृथ्वी का वो भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। भारत भी तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। सिंधु घाटी नहीं है, महासागर, थारा भी नहीं है, लद्दाख का पठार, प्रायद्वीप बोलते हैं उसको। जावा खाई किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? दैट इज हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है जावा खाई। तो हमने याद रखना है कि जावा खाई जो है महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा खाई उनकी हिंद महासागर का। किस देश को जौहर जल डमरू मध्य मलेशिया से पृथक करता है? सिंगापुर को मलेशिया से कौन अलग करता है? जौहर जल डमरू मध्य। तो सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा, बी इसका ए। कोहरा कारण क्या है? निम्न ताप पर जल वाष्प, मतलब जब टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है कि कोहरा बढ़ जाता है। इसका कारण होता है कि जब जो वायु में जल वाष्प जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। Name the lake which hold 20% of global fresh water and which is called the sacred sea because of its unique ecosystem and beauty। तो इसका आंसर होगा लेक बेकाल। लेक बेकाल में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर मिलता है, इसलिए सैक्रेड सी भी बोलते हैं इसको। The famous treasury of the 1600 tons, the gold stone by the military journal during the 1918-20 रशियन सिविल वॉर इज बिलीव्ड टू डम्प्ड इन, मतलब जो फेमस ट्रेजरी है 1600 टन की गोल्डन स्टोन की, जो मिलिट्री जनरल ने 1918-20 रशियन जो सिविल वॉर हुई थी उसमें उसे डंप कर दिया था। किस में डंप किया था? तो इसका राइट आंसर है सी बेकाल। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सबसे गर्म चिली, सबसे ठंडा चेरापूंजी, सबसे आर्द्र अंटार्कटिका, सबसे सूखा सहारा। तो ये सबसे गर्म चिली नहीं है, ठंडा चेरापूंजी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, सबसे सूखा सहारा। सबसे आर्द्र अंटार्कटिका भी नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जो लंदन है थेमस है, ठीक है, दिल्ली यमुना में है, यमुना दिल्ली में है, और हडसन जो है न्यूयॉर्क में है। तो इसका राइट आंसर होगा राइन जो है बर्लिन में नहीं है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यात्संजी है। उसके बाद है अगले क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, ई द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप समुद्री तरंगें जो कि तटों पर अधिक बल के साथ पहुंचती है कहलाती है सुनामी। हमें पता है जो जब सुनामी आती है तो बहुत ही उसकी जो अधिक बल के साथ पहुंचती है तटों पे, अदर देन जैसे ज्वार भाटा, धाराएं, चक्रवात हो गए, उनसे ज़्यादा स्पीड से सुनामी आती है जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जनमानस का, संपत्ति का। तो सुनामी इसका राइट आंसर होगा, 30 का डी राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, दो उच्च ज्वार भाटा के बीच कितना अंतराल होता है? तो इसके बीच जब दो उच्च ज्वार भाटा आते हैं तो उनके बीच का अंतराल 12 घंटे होता है। स्वेज नहर किस वर्ष सर्वप्रथम खोली गई थी? तो ये 1869 में सबसे पहले खोली गई थी। कौन सी नौ परिवहन नहर उत्तरी महासागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो कील नौ परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। निम्न में से कौन आग का छल्ला है, यानी कि रिंग ऑफ फायर किसको बोलते हैं? तो परिधीय प्रशांत बेल्ट को रिंग ऑफ फायर या आग का छल्ला बोलते हैं। डेंट्रिक शब्द संबंधित है, यानी कि ध्रुमाकृतिक, ये है तरंग से। तो इसको याद रखना है कि ध्रुमाकृतिक शब्द जो है तरंग से
रिलेटेड है। जल की एक सक्रिय सीमा जो दो सागरों को अथवा बड़े जल भाग को जोड़ती है वह जल डमरू मध्य। अच्छा, भारत को और जो श्रीलंका के बीच कौन सा स्ट्रेट है, तो वो है पाक जल डमरू मध्य। संसार के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बादल सबसे अधिक वर्षा करते हैं, क्यूमुलो निम्बस। किस प्रकार के बादल सबसे अधिक वर्षा करते हैं, क्यूमुलो निम्बस। कौन सी खाई प्रशांत महासागर से स्थित है, मरियाना। कौन सी खाई प्रशांत महासागर से स्थित है, मरियाना में स्थित है। कौन सी है, मरियाना जो ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। समान वर्षा वाले स्तनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोयट। मतलब जहाँ पे समान वर्षा वाले स्थान को मिला जो काल्पनिक रेखा बनाई जाती है, समान वर्षा वाले स्थानों को जो काल्पनिक रेखा मिलाती है उसको आइसोयट कहते हैं। इसके साथ जो आज के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।